आइए इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं भारतीय आंदोलन की प्रमुख ये तिथियों के बारे में। प्रमुख जो तिथि थी यानी कि तारीख, वह किन किन हालातों के कारण ऐसा हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी जिसे सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, जो बैरकपुर छावनी से स्टार्ट हुआ था। भारतीय इतिहास की सबसे प्रथम क्रांति यह हुई थी यानी रिवॉल्यूशन यानी कि वार जो हुई थी वह बैरकपुर छावनी में जो मंगल पांडे ने इसे शुरू किया था, जिसे स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जाना जाता है और इसे सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, जो भारतीय इतिहास की सबसे पहली यह क्रांति थी जो हुई थी 1857 ईस्वी में। 1857 में भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन का जो अंत हुआ था वह हुआ था 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, बात कर लेते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वह 1875 में हुई थी। बात कर लेते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना जो हुई थी वह ए.ओ. हुम द्वारा 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. हुम द्वारा हुई थी। बंगाल का विभाजन यानी बंगाल का जो बंटवारा हुआ था वह हुआ था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन यानी कि बंटवारा हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कांग्रेस का बंटवारा यानी कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में हुआ था यानी कांग्रेस का विभाजन। तिलक को की राजद्रोह के बारे में इसे जो सजा सुनाई गई थी वह 1908 ईस्वी में सजा दी गई थी। तिलक की राजद्रोह की सजा दी थी। मार्लेमेंटो सुधार जो हुआ था वह 1909 में हुआ था। 1909 में हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य के दिल्ली दरबार जो हुआ था वह 1909 में ही यह हुआ था। राष्ट्रीय कलकत्ता से दिल्ली अंशांतरण यानी कि बदलाव, जो भारत का जो सबसे पहले जो राजधानी थी वह कोलकाता थी। कोलकाता से दिल्ली हटाकर 1911 ईस्वी में यानी कर दिया गया। दिल्ली को 1911 ईस्वी में नई राजधानी के रूप में घोषित कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि 1914 में हुआ था और 1918 में खत्म हुआ यानी कि यह 4 वर्षों तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुई थी, 1914 में शुरू हुई थी और यह 1918 तक चली थी, जिसमें 4 वर्ष तक ये चली थी और इसमें 37 देशों ने मिलकर भाग लिया था। होम रूल की स्थापना, होम रूल की स्थापना जो दिवस मनाई जाती है वह 1916 में होम रूल की स्थापना हुई थी। लखनऊ पैक्ट मुस्लिम लीग कांग्रेस का जो समझौता हुआ था वो भी 1916 में ही हुआ था। 1916 में रौलेट एक्ट नियम जो पारित हुआ था, रौलेट एक्ट, वह हुआ था 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था वह 1919 में ही हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि यह अमृतसर पंजाब में हुआ था, जिसमें बहुत सारे भारतीय लोग मारे गए थे और इसका जो मेन कारण था, जो आदमी जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो मेन जो था वह था जनरल डायर, जिसने बहुत सारे लोगों पर गोलियां चलाने का जो आदेश दिया था वह था जनरल डायर, जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब, अमृतसर पंजाब में यह हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था वह 1919 में ही हुआ था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया जो आंदोलन था 1920 में यह खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन भी यह 1920 में ही हुआ था। जो महात्मा गांधी द्वारा ये बताया गया था किसी को भी सहयोग नहीं करना है, कोई हेल्प नहीं करना है, वह था असहयोग आंदोलन, जिसका अर्थ होता है किसी भी परिस्थिति में सहयोग नहीं करना। हंटर कमीशन जो भी हुआ था वह 1920 में ही शुरू
हुआ था चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड जो हुआ था जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी गांव वालों द्वारा। भीड़ उमड़ जाने पर 22 लगभग पुलिस कर्मियों की उसमें जलाकर खत्म कर दिया गया था, उन्हें जान से खत्म कर दिया गया था। वह हुआ था 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1923 ईस्वी में। स्वराज्य पार्टी का जो गठन हुआ था वह 1923 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक संघ का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1924 में। 1924 में हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन जो भारत आया था वह 1928 में आया था, लेकिन भारतीय लोगों द्वारा इसे काला झंडा दिखाकर यानी काला कानून कहकर इसे विद्रोह किया गया था और 1928 में साइमन कमीशन यह भारत आया था, जिसमें भारतीय लोगों ने इसे काला कानून कहा था। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो पेश किए थे नेहरू रिपोर्ट वह 1929 में हुआ था, पेश किए थे। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का जो मुख्य भारतीय लीडर थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे और प्रथम गृह मंत्री भी थे, जो कि लौह पुरुष के नाम से इन्हें पूरे भारतवर्ष में इन्हें कहा जाता है। लौह पुरुष ही थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने चलाया था। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की जो मांग किए थे वह 1929 में यह मांग किया गया था, जो कि नेहरू जी द्वारा किया गया था। नमक सत्याग्रह। नमक के लिए किया गया सत्य के लिए आग्रह जो हुआ था 1930 में, जिसे महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो भी शुरू किए थे वह 1930 में ही शुरू किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की जो अलग बंटवारे की जो मांग कर लेते हैं वह मोहम्मद अली जिन्ना जो मांग करते हैं महात्मा गांधी से, जो मांग करते हैं पाकिस्तान का एक अलग राज्य स्थापित करना, अलग देश स्थापित करना, अलग मुल्क स्थापित करना, वह 1914 में हुआ था, यानी कि 1940 में पाकिस्तान की अलग मांग की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेज जब भारत पर हुकूमत कर रहे थे, यानी ब्रिटिश जब सरकार यहाँ पर भारत पर थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था, जो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को यह चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा था। उसमें इस तरह का नारा दिया गया था, भारत स्वतंत्र जो हुआ था यानी कि आजादी, फ्रीडम जो भारत देश को मिली थी वो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता घोषित कर दी गई, यानी अंग्रेज भारत देश को छोड़कर चले गए थे। भारत गणतंत्र जो हुआ वह 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इस वीडियो में हमने जाना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख तिथियों के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ आंदोलन के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।